हैं यूपी ऐसा, यूपी वैसा, बिहार ऐसा, बिहार वैसा। अपने साथ में एक ऐसा छोटा मोटा खाने का लेके चलता हूँ। यहाँ पे लग गया है भाई जाम। कहते हैं ना हमारी छोरियां छोरों से कम है के। मेरे कई दोस्त हैं जो बोलते हैं यूपी ऐसा, यूपी वैसा, बिहार ऐसा, बिहार वैसा। लेकिन आज ये बाइक राइड करते हुए मेरे को ऐसा लग रहा है कि उनको मैं ये दिखाऊं और ये बोलूं कि भाई कैसा यूपी, कैसा बिहार। बिहार का तो पता नहीं, लेकिन यूपी मेरे को बहुत पसंद है। इन रोड्स को देख के मुझे यूपी से प्यार हो गया है। एकदम कांस्टेंट 80 की स्पीड आप मेंटेन करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और एक लड़के को जो एक स्पीड होती है वो अलग ही एड्रेनलिन रश देती है, और वही रश मुझे भी मिल रहा है। देखो यार, एक भी गड्ढा नहीं है, स्पीड अपनी अच्छी है, और ट्रैफिक उतना नहीं है। 100 किलोमीटर हमारे हो चुके हैं, और बिलग्राम चुंगी से हमने अभी अभी लेफ्ट लिया है। रोड जो है वो एकदम मक्खन है। यहाँ तक मुझे 100 किलोमीटर पता भी नहीं लगे कि मेरे कंप्लीट हो गए। लेकिन अभी ये जो है ये सिटी आई है, थोड़ा सा कंजेशन होगा। अगर राइट मुड़ जाएंगे तो हम चले जाएंगे हरदोई। हम जा रहे हैं एकदम सीधा। पता नहीं, शायद गूगल बता रहा था सांडी रोड है, कौन सी रोड है पता नहीं, लेकिन इधर से हमने लिया एकदम सीधा। अब यहां से हमें 17 किलोमीटर एकदम सीधा चलते रहना है। अभी 82 किलोमीटर और बचा हुआ है शाहजहांपुर। सिटी में ये बहुत होता है। हाईवे पे एकदम आप कांस्टेंट स्पीड में चला सकते हो, लेकिन सिटी में बीच बीच में कोई आ जाता है, या ऐसे ट्रक्स आ जाते हैं। ट्रक मीन्स छोटे छोटे टेम्पू जो होते हैं, ट्रक तो बड़े होते हैं। मैंने बीच में वहीं पर जहाँ टोल टैक्स था ना, जहाँ उतरे थे हम लोग, जहाँ टोल टैक्स था ना, वहां पर मैं उतर के अपने कानों में ईयरबड्स लगा लिए थे, और बीच बीच में जो एलन वॉकर के गाने हैं ना वो भी चल रहे हैं। दूसरा कान है वो फ्री है, तो उसमें क्या है कि टाइम का पता नहीं लग रहा है। अब पूरे टाइम तो कैमरा खोल के नहीं रख सकता, बिकॉज ऑफ 2 रीजन दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। पूरा रास्ता ही ऐसा था, मतलब आते हुए ना कितना सही रास्ता है। थोड़ा सा बस ट्रैफिक है, वो भी उतना नहीं है जितना एक्सपेक्ट किया था मैंने। 100 किलोमीटर हो गए, लेकिन अभी तक एक बार भी ऐसा नहीं कि मेरा मन किया हो कि अरे उतर जाओ, थक गया हूं मैं या कुछ। चलो आगे बढ़े। ये वाली जो बेल्ट है ना, हरदोई, शाहजहांपुर, लखीमपुर, सीतापुर, ये एग्रीकल्चरली बहुत रिच बेल्ट है, क्योंकि ये तेरई रीजन में आता है। अगर आपने पढ़ा हो तेरई रीजन में एग्रीकल्चर जो होता है काफी अच्छा होता है। तो यहाँ पे शुगर केन, राइस, इन सब की प्रोडक्टिविटी काफी हाई है। मैं एक बार लखीमपुर गया था तो लोग बता रहे थे कि वहां पर जो मेजर क्रॉप है पूरे साल की, वो शुगर केन ही है। ना ही व्हीट, ना ही राइस, इट शुगर केन। तो ये वाली बेल्ट एग्रीकल्चरली काफी रिच है। यहाँ पे शुगर की मिल्स मिल जाएंगी आपको, क्योंकि शुगर केन की डिमांड और सप्लाई यहाँ पर दोनों ही है, इस वजह से काफी सारी शुगर मिल्स हैं यहाँ पे। वैसे मेरी बाइक ने एवरेज भी ठीक ठाक दिया है। इसका जो एक सेल है वो मैंने बना रखा है 2 लीटर का। तो जब ये 80 किलोमीटर चल गई थी ना, तब इसका एक सेल गया था। मतलब कि 40 के आसपास में इसने एवरेज दिया। 40 नहीं तो 37, 38 तो कहीं भी नहीं गया। अच्छा है अगर 40 के आसपास का एवरेज मिल रहा है मेरे। तो पिछली बार जब मैं आया था तो अराउंड 30 का ही एवरेज मिला था मुझे। मैं ये एक ट्रैक्टर चल रहा था
कि 60 किलोमीटर बाद एक सेल चला जाएगा, लेकिन 60 किलोमीटर बाद नहीं गया, 80 के बाद में गया, तो अच्छा है मेरे लिए तो। अरे भाई कुत्तों की सेना देखा आपने? इस जगह का नाम है सांडी, ये भी हरदोई में ही आता है, लेकिन थोड़ा सा पीछे खराब पैच था लैंड का, मतलब रोड का, सॉरी लैंड नहीं, रोड का। अभी यहाँ से हमारे डेस्टिनेशन 70 किलोमीटर दूर है और हमें यहाँ से स्ट्रेट ही जाना है, 3.8 किलोमीटर स्ट्रेट ही जाना है। 120 किलोमीटर चलने के बाद में एक स्टॉप लिया है। यहाँ से एक साइड तो सांडी की तरफ जाती है, सांडी में क्या बोल रहे हैं, सांडी से तो आ रहे हैं, शाहबाद की साइड जाती है, और ये इस साइड हरदोई की तरफ जा रही है। यहाँ पे जैसे लिखा है ना सांडी पक्षी विहार, तो यहाँ पे बर्ड सेंचुरी है सांडी वाली, हरदोई की। बैठे बैठे 120 किलोमीटर पैर जो एकदम रिजिड से हो गए हैं। अपने साथ में एक ऐसा छोटा मोटा खाने का लेके चलता हूँ, मतलब यहाँ पर एक रुका हूँ तो इसको थोड़ा सा खा लिया। तो क्या है कि चबाने से ना, मुंह चबाने से एक्टिव बना रहती है, पूरी की पूरी बॉडी एक्टिव बनी रहती है, और ऊपर से चॉकलेट है तो कैफीन भी आएगा ही। तो इसको खाते हैं और फिर मैं निकलता हूँ यहाँ से। अब नेक्स्ट स्टॉप सीधा शाहजहाँपुर ही लूँगा मैं। ये है सांडी शाहबाद रोड, ये भी एकदम सही है, साफ सुथरी, ट्रैफिक कम, स्पीड मेंटेन करने वाली, और ग्रीनरी भी काफी है इसमें। 34 किलोमीटर तक हमें इसी पे चलना है, उसके बाद वहां से लेफ्ट लेंगे हम लोग और फिर वहां से एकदम सीधा शाहजहाँपुर। आप मानो कि नहीं, पिछले 2 या 3 किलोमीटर से एकदम ऐसी सीधी रोड है और ऐसा ही ट्रैफिक है, जीरो। मैंने आपको पहले बोला था ना कि मेरी बाइक का एवरेज 40 के आसपास मिल रहा है, वो शायद मैंने 80 किलोमीटर पर देखा हुआ कि एक सेल गया है, वरना उससे पहले ही चला गया था, क्योंकि अभी दूसरा सेल गया है ना, वो 128 पर गया है। इसका मतलब कि एवरेज जो है वो अराउंड 32 का चल रहा है। इस रोड पे जो पेड़ है वो मोस्टली पूरा कर्वेचर बना रहे हैं ऊपर की साइड, एकदम छांव देते हुए। तो पूरी रोड पे आप देखो, सामने आप रोड पीछे जा रही है, पेड़ जो पूरा कर्वेचर ऊपर की तरफ कर रहे हैं, तो पूरी छांव वाली रोड बन रही है ये, तो काफी सही मुझे लगा। यहाँ पे लग गया है भाई जाम। कौन सा ये है नवाबगंज। शाहबाद आ चुका है, सांडी शाहबाद रोड का एंड। अब यहाँ से हम लेंगे लेफ्ट टर्न और वहां से हम चलेंगे सीधा शाहजहाँपुर। रोड एकदम चकाचक थी, ट्रैफिक बिल्कुल नहीं था इस पे, पता नहीं रोज ही ऐसी रहती है या फिर आज कुछ स्पेशल था। लेकिन एक डिसएडवांटेज है इसका, वो ये कि अगर ट्रैफिक कम होता है तो लोग इस पे रेकलेस हो जाते हैं, केयरलेस हो जाते हैं। कोई कहीं से भी क्रॉस करता है, कोई कितनी भी तेज चलाता है। मैंने कई लोगों को देखा, जब तक हॉर्न ना बजा तो वो रोड के बीच में चल रहे होते हैं। लेट्स गो अहेड। मैं आपको बता रहा हूँ ना, शुगर केन यहाँ पे काफी होता है। ये देखो, ये ऐसे शुगर केन ट्रॉली में भर के
फिर यहाँ से जाते होंगे जो शुगर मिल होती होगी ना, वहाँ पे 1 2 3 ट्रक हैं, आगे भी हो सकता है और हो। हमें यहीं से लेफ्ट लेना है। हमें लेना है लेफ्ट टर्न। अब यहाँ से 27 किलोमीटर दूर बचा हुआ है, 27 किलोमीटर दूर है यहाँ से। जितना मुझे याद है पहले जब मैं आया था ना, तो इस रोड में बीच बीच में कुछ ऐसे ओवरब्रिज बन रहे हैं जहाँ पर थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वरना और तो ये रोड ऐसी ही है अबव एवरेज। अभी शाहजहांपुर के बॉर्डर में हमने एंट्री ली है और रोड जो है उसके अंदर थोड़े थोड़े मेरे को होल्स दिखने शुरू हो गए भैया। इसका मतलब ये डिस्ट्रिक्ट पे डिपेंड करता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी देखो वो सामने है ना, मैंने आपको बताया था कि कुछ पैचेस हैं जहाँ पे ब्रिजेस बन रहे हैं, अभी भी वहां पे थोड़ी सा स्लो हो जाती है स्पीड। ये देखो यहाँ पे है ना ऐसा, ओ धूल मिट्टी, डेवलपिंग इंडिया। ऐसी रोडों में से कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन बस ये स्पीड स्लो हो जाती है, सेफ्टी का भी रहता ही है, मजे भी थोड़े कम आते हैं। चलो निकालें यार। ओ ये था एक पहला खराब पैच ऑफ लैंड आफ्टर आई लेफ्ट कानपुर। बस 6 किलोमीटर बचे हैं और इस साइड रोजा थर्मल पावर प्लांट है। आप इधर देखो कितने सारे शुगर केन की ट्रॉली जो है खड़ी हुई है, देखो भाई कितने सारे ट्रैक्टर लगे हुए हैं। हम लोग शाहजहांपुर पहुंच चुके हैं। 180 किलोमीटर हमने टोटल ट्रेवल किया है 3 घंटे में। अब मैं घर तो लेके नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी तक किसी को पता नहीं है कि मैंने ऐसा ब्लॉगिंग सेटअप जो है ब्लॉगिंग चैनल चालू किया है यूट्यूब पे। ये देखिए ये इधर से शाहजहांपुर शुरू हो जाता है अंदर, यहाँ से 7 या 8 किलोमीटर और अंदर होगा। तो यहीं पर मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू शब्बा खैर, आपको मज़ा आया होगा मुझे लगता है। आगे अगली राइड में हम लोग दोबारा से मिलते हैं। ओके बाय बाय।